मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और हम लोग पहुंच चुके हैं यूपी। अभी मतलब जस्ट यूपी पहुंचे ही है हम लोग, और लग रहा है रात को ही पहुंच जाएंगे या सुबह पहुंच जाएंगे, पता नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेन राइट टाइम में होंगे तो उसी टाइम में पहुंच जाएंगे शायद रात को। और रात को पहुंच के हम लोगों को फिर से ट्रेन में ही चढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को जब टिकट कटवाया था वो डायरेक्टली बीकानेर नहीं था, और हम लोग जा रहे हैं बीकानेर में। और हम लोगों का टिकट बनाया गया है जोधपुर का, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसीलिए हम लोगों को ना उल्टा पुल्टा करके जाना पड़ रहा है। चाय चाहिए, चाय वाला। सबका मॉर्निंग हो चुका है, सब लोग उठ चुके हैं। भैया चाय दीजिए ना। तो हम लोग चाय पिएंगे। चाय पापा चाय पियोगे? तो पापा है उस तरफ, ये रहा पापा। कैसा चाय है रे, इतना सही ट्रेन में ही चाय मिलता है। तो आइए आप लोग भी चाय पीजिए मॉर्निंग का। क्या चाहिए? नहीं ना है, आपको खाना है तो खा लो। तो हमारा ये बैग है जिसमें हमने डाला था ब्लैंकेट वगैरह, तो हम लोगों ने रात को निकाल लिया था। तो अभी हम लोग है ना यूपी के 8 घंटे घूम रहे हैं हम लोग। और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुँचे हैं अभी, देख सकते हैं। अभी गए हैं बाहर की तरफ, और मुझे अभी तक ठंडी लग रही है। वैसे ठंडी नहीं लग रही, थोड़ा थोड़ा। और ये गए हैं पानी लाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा मीठा है। खीरा 10 रुपया, ताजे आ रहा है खीरा 10 रुपया। वहाँ से लेने के लिए गए हैं, तो फिर से मैंने इनको बोला है कि 1 किलो और लेके आओ। ये जो नदी है यमुना नदी, तो जो भी सफ़र करते हैं उनको देखने को हमेशा मिलता ही है, और जो यहाँ के हैं उनको भी देखने को मिलता है। तो जो आप मतलब आप लोग कोई सफ़र नहीं करते हो, जो आते जाते नहीं है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये है यमुना नदी। तो यहाँ के जो आप ऐसे भी जल देख के भी आप लोग अपना विश पूरा कर सकते हैं, बट पैसा डाल के लोग विश पूरा करते हैं। तो मैंने भी सोचा था, बट मेरे पास सिक्का नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं किया। तो यमुना के ऊपर से होके ही हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पापा ने कपड़ा खोल के बैठ गए, मतलब ऊपर का मतलब जो पहने हुए थे ना कुर्ता, वो निकाल दिया था क्योंकि गर्मी काफ़ी थी, इसीलिए। तो चलते चलते हमने यमुना को पार कर दिया था, और ऊपर से देख सकते हो आप लोग दूसरा भी ट्रेन जा रही थी। देख सकते हैं हमारा हालत कुछ ऐसा हो गया है। और एक दिन है बस रात का, सुबह तो पहुंच जाएंगे हम लोग। बस रात का करनी है कंट्रोल बैठे बैठे, लेकिन बोरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यमुना नदी को हम लोगों ने बाय बाय टाटा कर दिया, देख सकते हैं। ये कहाँ पहुँच गए हैं पता नहीं मुझे भी।
पूछना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग यूपी में ही है अभी भी। पेठा आगरा का, ये ले जाएंगे घर के लिए है। और ये रहा स्टेशन। और उस तरफ सो रहे हैं पापा। ये पापा से बात कर रहे हैं। एक भैया है, उनसे बात कर रहे हैं कैसा हो चुका है 2 दिन में। और जब भी मैं राजस्थान जाती हूँ और ज़्यादा काली होके आती हूँ, तो मुझे लग रहा है इस बार भी ऐसा ही ना हो। और क्योंकि हम ससुराल जाती हूँ, मुझे लगता है डेफिनेटली मैं काला ही पढ़ूंगी, क्योंकि जब भी जाती हूँ मैं काली ही पढ़ के आती हूँ। और इनको मैंने बोला, मम्मी लोगों को बोला तो मम्मी बोलते नहीं पड़ेगी हम लोगों का यहाँ पे। मैंने बोला पढ़ूंगी। तो बैठा ले लिया और कुछ भी लूँगी तो दिखाऊंगी। और रात के शायद हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग आज मकराना पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोगों का आप लोगों को बताया मैंने, क्योंकि हम लोगों का जोधपुर तक ट्रेन है। तो हम लोग मकराना में उतरेंगे। वहाँ से मतलब हम लोगों का थोड़ा सा नाइट का ट्रेन हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मकराना में उतर जाता है। तो मकराने के बाद हम लोग वहाँ से ट्रेन लेके चलेंगे बीकानेर में। तो वहाँ पे देखेंगे रूम में हम लोग चेंजिंग वेंजिंग करेंगे, नहाए धोएंगे, क्या करना है आप लोगों को सारा बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और इस बार हम लोगों का आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। रात हो चुकी है, मैं सोने लगी क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना है। इन लोगों ने खाना वाना खा लिया और मैंने भी थोड़ा सा खाया 2-3 वाला। अब मैं जा रही हूँ सोने, फिर मिलेंगे सुबह हमारा स्टेशन आने के बाद। तब तक ले लेते हैं। हम लोग है ना स्टेशन में उतर चुके थे उस तरफ, लेकिन हम लोग ना गाड़ी से आ चुके हैं और अभी का टाइमिंग हो चुकी है 4:04। तो हम लोग 4:04 बजे स्टेशन उतर चुके हैं। तो वहाँ पे जो मेरता स्टेशन है वहाँ पे बीकानेर वाला मतलब ट्रेन नहीं है, इसीलिए हमें आना पड़ा इस स्टेशन में। ये स्टेशन है। मुझे भी हंसी आ रही थी, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या स्टेशन है। बोला न्यू देर में ना समथिंग हुआ है जो भाग कर दिया है। इस तरफ क्या बोलते बीकानेर का मतलब ट्रेन जाती है, तो यहाँ से मतलब स्टैंड बना दिया हुआ है। तो देख सकते हो वो लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो सुनसान ही लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा पापा ये रहा हम लोगों का सामान लाने के लिए। और आप लोगों को जो दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे टिकट सेंटर है। पापा एक भैया से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मतलब टिकट सेंटर के यहाँ से वो आ रहे थे। जैसे मतलब पास में आए तो उन्होंने बताया कि हमने 500 रुपीज़ उनको दिया, तो उनके पास खुला नहीं था। उसके हिसाब से उन्होंने मुझे वापस मतलब 200 का नोट दिया, तो वो भी फटा हुआ था। तो मैंने बोला कि एक काम करो वापस करके आओ, मैं 200 का नोट देती हूँ। तो उन्होंने 500 का नोट फिर से रिटर्न ले लिया और 200 का उनको वापस कर दिया, मतलब टिकट का पैसा दे दिया। तो यहाँ पे ट्रेन आ चुका था और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं। अभी बीकानेर पहुँचने वाले हैं और ठंडी खूब लगी है। पापा अभी तक कंबल ओढ़े हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। बताएं तो चलिए उतरते हैं। तो यहाँ पे नोखा पहुँच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं करनी माता का मंदिर है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ही दिखाया, लेकिन हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, इन्होंने बोला था। आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद ट्रेन चल दिया तो हम लोग निकल गए बीकानेर की तरफ सीधा। और अभी ट्रेन चल रही है तो
इन्होंने बोला कि चलो आ गए हैं, तो मैं उठ गई। सब लोग मतलब सामान सारा पैकिंग कर लिया। और वहाँ पे ना मुझे बहुत ही मतलब मकराने से, जहाँ से हम लोगों ने ट्रेन चढ़ा बीकानेर के लिए, तो वहाँ पे ना एक अंकल और एक मतलब मेरी जैसी ही लड़की थी, तो वहाँ पे ना हम दोनों बहुत सारे गप्पे वप्पे मारे, नंबर एक्सचेंज किया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। फिर वो लोग उतर गए थे नागौर में। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा वीडियो में लें, बट अच्छा भी नहीं लगता और मैंने पूछा भी नहीं था, तो उसके बाद मैंने नहीं लिया। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब बीकानेर का जो स्टेशन है वहाँ पे उतरने वाले थे हम लोग, तो सब लोग आ चुके थे। यहाँ पे पापा मजाक कर रहे थे वो अंकल से ही। आपने नहीं दूं तो कहने दो। तो हम लोग उतर गए हैं। ये रहा पापा और मैं सामान के साथ। हालत कैसा हो चुका है हम लोगों का। आते समय बस 10 के आए थे, अभी है ना हुलिया चेंज हो गया। चलो अभी हुलिया चेंज कर दें। अभी जाना है हम लोगों को सीढ़ी के ऊपर से, बट मैं सामान के साथ मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। इनको ही बोलूँगी यही चढ़ाएंगे। ये देखो सामान लेके ऐसे आना पड़ रहा है। फिर से चला जाएगा, आ जाओ। अभी रूम लेंगे हम लोग, फिर कैंपिंग करेंगे, फिर चलेंगे घर। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये रहा पूरा बीकानेर टाउन। पहले मैं कभी से आ चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कैसा है। यही तो है ना। अरे बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो हमें जाना है यहाँ पे मेहताब धर्मशाला। मेहताब धर्मशाला नाम है। क्या हुआ? अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये रहा सामान सारा, और पापा गए अंदर थोड़ा सा टहलने के लिए, और ये गए हैं जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना, उनका जेरोक्स कॉपी निकालने के लिए गए हैं। फिर आते ही रूम दे देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग है ना नहा धो के रेडी हो जाएंगे। मैं कपड़ा भी चेंज कर लूँगी क्योंकि ससुराल से जा नहीं सकते हैं जैसे मैं आई हूँ, और बहुत ज़्यादा गंदा गंदा भी लग रहा है मुझे। तो जल्दी से आ जाए, फिर बताते हैं आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स लेके। तो मैं नहाने के लिए आ चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं पीछे नहान घर है, और मैं नहा धो के यहाँ पे मैं तैयार होके हम लोग मार्केट जा रहे थे। तो यहाँ पे लॉक लगा रहे थे जो हम लोगों को रूम मिला था। तो अभी हम लोग जाने हैं कुछ खाने पीने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है, और हम लोगों का जो भतीजी है उसके लिए भी कुछ लेना है, तो चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आ चुके थे। इस होटल का नाम है छोटू मोटू होटल। तो हम लोग है ना सोचे कि इसी होटल में खाते हैं। जब भी हम लोग बीकानेर आना होता है, हम लोगों का घर आना होता है, तो शादी से पहले भी हम लोगों ने बहुत खाए हैं, पापा और मैंने खास करके। तो पापा ने बोला कि चलो इसी होटल में खाते हैं। इस होटल में आप लोगों को मिलेगा आलू की सब्ज़ी और मेथी की सब्ज़ी और पूरी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ ही खाने का सोचा, और लस्सी तो बारे वाह क्या बात बोले हैं, इसके बारे में तो हम कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं। मार्केट का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमें लेट हो रहा था और फटाफट हम लोग सामान देख रहे थे। अब मैं मोबाइल ही पकड़ूँ कि मतलब कपड़ा देखूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लोग मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि हम लोगों को मुहूर्त के हिसाब से हम लोगों का घर पहुंचना था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो फटाफट निकल जाते हैं रूम से भी। और आप लोग देख सकते हैं ये है रूम। तो रूम है एकदम छोटा सा, बस एक इंसान के लिए मतलब एक आदमी के लिए कंफर्टेबल है बस, और ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं। हमें तो ड्रेस चेंजिंग करना था बस थोड़ी टाइम के लिए। हम लोगों ने लगभग 2 घंटा टाइम एक्सपेंड किया। उसके बाद हम लोग है ना यहाँ से निकल रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं लास्ट टाइम आप लोगों को मैं दिखा ही धर्मशाला में मैं रुकी हुई थी। तो आप लोग अंदर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, गार्डन बना हुआ है और आगे आप लोगों को बालाजी का मंदिर भी दिखेगा जो अभी बंद है। तो मैंने सोचा था थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे बट हुआ नहीं क्योंकि बंद हो गया। तो यहाँ से ही मैंने दर्शन कर लिया था। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे। उसके बाद हम लोगों का ऑटो आ चुका था। उसके बाद हम लोग ऑटो में ही चल गए थे यहाँ से क्योंकि काफ़ी दूर भी नहीं था और मतलब बस स्टैंड जाना था हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ऑटो पे ही चल जाते हैं बस स्टैंड तक। जो हम लोगों का घर का मतलब जो जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, मेरा ससुराल है, वहाँ तक मतलब बस में ही जाएंगे। इन्होंने तो बोला था ट्रेन में चल जाते हैं, लेकिन पापा ने बोला चलो बस में ही चलते हैं क्योंकि टाइम भी नहीं था ट्रेन का। इसीलिए फिर हम लोगों को ऑटो में ही जाना था। तो उसके बाद हम लोग ऑटो में निकल गए थे। तो ऑटो का कुछ व्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ का। तो हमारा जो पतिदेव है वो बैठा हुआ है आगे में और हम लोग बाप बेटी दोनों पीछे बैठे हुए थे। तो बीकानेर को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं बीकानेर आई हुई थी। और जब भी मैं आती हूँ तो बाड़मेर आती हूँ, वहाँ पे बुआ जी थे। तो अब तो बुआ जी है नहीं बट बहुत टाइम के बाद ही मेरा आना हुआ। तो इसीलिए और जब भी हम लोग आते हैं तो पापा और मैं ही आती थी। अब के बाद हम तीनों हैं। तो जो पापा का मतलब गले पे लिया हुआ था गमछा, तो पापा इसीलिए लिया हुआ था क्योंकि पापा का जो भाभी जी है उनका देहांत हो चुकी है और मेरी लगी बड़ी माँ, तो उनका देहांत हो चुकी थी। जैसे ही हम लोगों ने ट्रेन में बैठे हैं और बोला बड़ी माँ नहीं रही तो पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो हमें भी सैड फील हुआ। तो कर क्या सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग बस में थे। उसके बाद पापा और ये बैठे हुए थे पीछे। गाड़ी तो हमारी आने वाली थी बट हम लोगों ने मना कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग आ चुके थे और गाड़ी भेज दिया गया था। वहाँ से हम लोगों को पिकअप कर लिया था और पापा गांव में ही उतर गए थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया मतलब 20 मिनट का रास्ता है। तो पहला हमारा गांव आता है, उसके बाद इन लोगों का गांव आता है। तो वहाँ से पापा उधर चले गए। तो मैं भी जाना चाहती थी बट जैसे ही मतलब ये देहांत वगैरह हो जाता है और शुभ काम में आया हुआ होते हैं तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए पापा ने मना कर दिया। लेकिन पापा का यहाँ पे लाने का बहुत मन था बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सब लोग स्वागत करने के लिए जो भी मतलब रीति रिवाज किया जाता है वो अभी हो रही है। तो देखते रहिए। अगर आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। गाइस जो भी चैनल में न्यू फ्रेंड्स जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना मेहनत करती हूँ तो थोड़ी प्यार देना तो बनता ही है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा हमारी हर एक ब्लॉग पे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको न्यू ब्लॉग के साथ। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारी अच्छी ब्लॉग मिलते रहेंगे अब सारे परिवार के साथ। और खास करके दीपावली आ रही है तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल जाएगी। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो उसके लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।